कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है। इलेक्शन का माहौल चल रहा है और तमाम पार्टीज जो है एक से बढ़कर एक आगे जा रही है, इस रेस में लगी हुई हैं। और आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से उनका जो है मैनिफेस्टो जारी किया गया उनके पार्टी हेडक्वार्टर्स में। मैनिफेस्टो के कुछ की पॉइंट्स मैं आप तक रखना चाहूंगा, आप तक पहुंचाना चाहूंगा। सबसे पहले उन्होंने फुल स्टेटहुड का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि रेस्टोरेशन ऑफ फुल स्टेटहुड की जाएगी, उनकी तरफ से तमाम वो कोशिशें की जाएगी जिससे जम्मू कश्मीर को एक स्टेट में बहाल किया जाएगा, एक स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में एक ऐसा कानून लाया जाएगा जिससे जॉब्स और लैंड की प्रोटेक्शन मिलेगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये ऐसा कोई कानून होगा जो प्रॉपर तरीके से पास किया जाएगा ताकि कल को कोई भी सरकार अगर हो, चाहे उनकी हो या ऑपोजिशन की किसी की भी सरकार हो, तो ये कानून जो है बदला नहीं जाएगा। तो स्टेटहुड और स्टेटहुड के साथ साथ जॉब्स और लैंड की प्रोटेक्शन, यानी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नौकरियां और उनकी जमीन का तहफ्फुज। उसके साथ साथ उन्होंने रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडित, यानी कश्मीरी पंडित जो जम्मू कश्मीर में नहीं रहते या कश्मीर में खासतौर पर नहीं रहते हैं, ऐसा कहा है उनके मैनिफेस्टो में कि उन्हें हम वापस लाएंगे, उन्हें ऐसी फैसिलिटीज देंगे, फैसिलिटेट करेंगे ताकि वो कश्मीर वापस आ सके। उसके साथ साथ अपनी पार्टी के अक्सर बयानात में जो हमने सुने हैं और खास तौर पे जो उनके पार्टी प्रेसिडेंट है अल्ताफ बुखारी, उन्होंने अक्सर ही कहा है कि जो भी यहाँ के नौजवान बंद हैं उनकी वापसी के लिए, उनकी रिलीज के लिए हम कोशिश करेंगे। और उनके मैनिफेस्टो का एक हिस्सा है रिलीज ऑफ यूथ, जो भी तमाम लोग बंद हैं, जो किसी हीनियस क्राइम में बंद हैं, किसी भी हीनियस क्राइम के तहत बंद नहीं है, कोई भी ऐसा खास चार्ज उन पे नहीं है, उन्हें वापस लाने की कोशिश की जाएगी। ये तमाम कुछ की पॉइंट्स है जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो में है। पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सुबह उनके दफ्तर में और ये मैनिफेस्टो सामने आया। और उसके कुछ वक्त बाद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने जो है कुछ कैंडिडेट्स अपने उनको मैंडेट दिया है 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए और 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज भी आए हैं। मैं आपको बता दूं, रफी अहमद वानी को पहलगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैंडेट दिया गया है। उसके साथ साथ हिलाल अहमद शाह को अनंतनाग, तारिक शाहवीरी को बिजबिहारा, अब्दुल मजीद पडर को धमाल हांजीपुरा, रियाज अहमद भट्ट को दिवसर कुलगाम, एडवोकेट गौहर हसन वानी को जैनपुरा, मीर अल्ताफ को पामपोर और एडवोकेट उवैस खान को शुपियन। ये कुछ उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में है जो फर्स्ट फेज में इलेक्शंस का हिस्सा बनेगी, जो फर्स्ट फेज होने जा रहा है सितंबर 18 को, जिसमें टोटल 24 कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, जिसमें 8 जम्मू डिवीजन की और बाकी यहाँ की है। ये उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंसीज का हिस्सा है। और उसके साथ साथ जफर हबीब डार को इन्होंने अपॉइंट किया है कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज सेंट्रल शालटेन का, और साथ ही साथ शबीर अहमद ऋषि को कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज हजरत बल। जो ये बाकी 8 नाम है, इन्हें फॉर्मली मैंडेट दिया गया है और इन्हें इन कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपनी पार्टी की टिकट पे इलेक्शन लड़ना है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में जो सियासी गर्मी चल रही है, अदला बदली भी काफी देखने को हमें मिलती है। पॉलिटिकल माइग्रेशन जिसे हम कहें, वो काफी ज्यादा, कल भी काफी ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहां कुछ लीडर्स ने एक पार्टी को छोड़ा और दूसरी पार्टी का दामन थामा। अगर हम देखें तो जो पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन थे सुहेल बुखारी, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया। उनका ये कहना था, एक वीडियो के जरिए हमने जो मैसेज उनकी सुनी, उसमें उन्होंने कहा कि पार्टी के साथ जो लोग मुश्किल वक्त में जुड़े थे, आज पार्टी उनका साथ नहीं दे रही है, और वो लोग जिन्होंने तब पार्टी का साथ छोड़ा था, आज वो वापस आ रहे हैं और पार्टी उनकी सलाह सुन रही है, उन्हें मैंडेट दे रही है, उन्हें आगे आगे कर रही है, और हमसे कोई मशवरा भी नहीं किया जा रहा है। ये सुहेल बुखारी ने एक वीडियो के जरिए अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था। उसके साथ साथ हरबख्श सिंह जो डीडीसी मेंबर है त्राल के, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने अवामी इत्तेहाद पार्टी, जो इंजीनियर रशीद की पार्टी है, जो जेल्ड एमपी है अभी, उनकी पार्टी का दामन थामा है। साथ ही साथ एजाज मीर ने भी पीडीपी का साथ जो है छोड़ दिया। एजाज मीर 25 से एमएलए थे पीडीपी के लास्ट टर्म में, और काफी यंग एज में उन्हें मैंडेट मिला था, वो वहां से इलेक्शन जीते थे, लेकिन कल उन्होंने भी जो है पार्टी का दामन छोड़ दिया। साथ ही साथ चौधरी हारून खटाना जो कि कोकरनाग इलाके के हैं, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के लीडर थे, गुलाम नबी आजाद की जो पार्टी है, उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया है। और कहा जाता है कि शायद वो पीडीपी में शामिल होंगे, लेकिन अभी पूरी तरह से अनाउंसमेंट नहीं हुई है, कोई इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं है।
لیکن جو تمام پارٹیز ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس ریس میں لگے ہیں کہ ایک لیڈر ایک پارٹی کا دامن چھوڑتا ہے تو دوسرے کا تھامتا ہے، اور مینیفیسٹوز جاری کر رہے ہیں۔ پرسوں جموں کشمیر نیشنل کانفرنس نے مینیفیسٹو جاری کیا، آج اپنی پارٹی نے کیا، اور یہی کچھ دن ہے جو تمام کینڈیڈیٹس کی لسٹ بھی سامنے آئے گی اور نامینیشنز بھی فل کیے جائیں گے، کیونکہ 27 اگست جو اس مہینے کی 27 تاریخ ہے وہ آخری ڈیٹ ہے جب فرسٹ فیز کے الیکشن کے لیے، فرسٹ فیز کے ووٹنگ کے لیے کینڈیڈیٹس جو ہیں انہیں فارم فل کرنے ہیں۔ لاسٹ ڈیٹ آف نامینیشن 27 اگست ہے، تو تمام پارٹیز کی طرف سے ان 24 کانسٹیٹوئنسیز کی لسٹ سامنے آئیں گی 1 یا 2 دن میں۔ نیشنل کانفرنس کی طرف سے کانسٹیٹوئنسیز انچارج تو آئے ہیں لیکن فارملی لسٹ سامنے نہیں آئی ہے۔ اسی سلسلے میں جموں کشمیر میں جو بی جے پی کا یونٹ ہے وہ بھی کافی ایکٹیو ہو چکا ہے۔ رام مادھو اور جی کرشن ریڈی کو جو ہے الیکشن انچارج بنایا گیا ہے جموں کشمیر میں، جو رام مادھو ان کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جو اس سے پہلے بی جے پی اور پی ڈی پی کی الائنس تھی اس میں رام مادھو نے ایک بہت کروشل رول ادا کیا تھا۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ الیکشن کس طرف جاتا ہے، کیونکہ عوامی اتحاد پارٹی بھی مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ ان کے بھائی جو شیخ خورشید ہیں، انجینئر رشید کے بھائی، انہوں نے بھی اپنی سرکاری نوکری سے استعفیٰ دیا ہے اور وہ بھی فارملی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، اور ان کی پارٹی میں باقی پارٹی سے لوگ نکل کے ان کی طرف جا رہے ہیں۔ نیشنل کانفرنس اپنے کینڈیڈیٹس فیلڈ کر رہی ہے، وہیں پی ڈی پی بھی ایک ایسی پارٹی سامنے آ رہی ہے جو کچھ وقت پہلے تک ہمیں خالی لگ رہی تھی، حالانکہ ابھی بھی کچھ لوگ اس میں سے نکل رہے ہیں، لیکن کچھ نئے لوگ بھی ساتھ دے رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اپنی پارٹی میں سے بھی کافی لوگ جو ہیں ان کا ساتھ چھوڑ گئے، کیونکہ کل ہم نے آپ تک خبر پہنچائی تھی ظفر اقبال منہاس جو اپنی پارٹی کے سینئر لیڈر تھے، ابھی کینڈیڈیٹ بھی تھے اننتناگ راجوری کانسٹیٹوئنسی سے، وہ بھی اس پارٹی سے چلے گئے ہیں، اور سورسز کا کہنا ہے کہ شاید وہ کانگریس جوائن کریں گے۔ تو یہ کچھ ایسی اہم خبریں تھیں جو ابھی اس وقت الیکشن کے حوالے سے، جو جموں کشمیر کا پولیٹیکل سیناریو ہے جو کہ کافی ہیٹ اپ ہو چکا ہے، اس حوالے سے ہم نے بہتر جانا کہ آپ تک یہ خبریں ٹائملی ہم پہنچائیں۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ کیمرہ پرسن ایمن فیاض کے ساتھ شاداب گیلانی، کشمیر لائیو، سری نگر۔